अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पीछे हमने मोमेंटम को और इंपल्स को डिफाइन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे आप वो वीडियो देख सकते हैं इससे पहले। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वन ऑफ द बेसिक कंजर्वेशन लॉज ऑफ साइंस। साइंस के जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनमें जो बहुत बेसिक लॉज हैं वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिनकी वायोलेशन आपको कहीं भी नजर नहीं आती। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लॉ क्या होता है और फिर हम इस लॉ को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं जी हम अपने लेक्चर का फ्रॉम एन आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों, आइसोलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग, यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। ठीक है, हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब सिस्टम के अंदर फोर्सेज हो सकती हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हो सकते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइंस भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी बन सकता है। एग्जाम्पल हमने लिया है, हमारे पास एक गैस जार है और ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल ये इसको इंसुलेट किया हुआ है हमने, इसका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं जो इस पर फोर्स लगा रही हो। लेकिन इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव करते हुए ये कोलाइंस भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब ये कोलाइन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये अपना मोमेंटम भी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब एक पार्टिकल दूसरे से टकराता है तो वो जितना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करता है, बदले में वो भी उतनी ही फोर्स लगाता है, उतना ही मोमेंटम ट्रांसफर करता है। तो टोटल जो चेंज है मोमेंटम में सिस्टम के अंदर अंदर, वो क्या रहेगा? वो जीरो रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा मोमेंटम में। मोमेंटम में तभी चेंज आएगा जब बाहर से कोई फोर्स इन पर अमल करेगी। तो इस लॉ को प्रूव करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहली नीड है, जो सबसे पहली जरूरत है हमें, वो है हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम की। उसके बाद हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और वो सिस्टम दो बॉल्स पर मुश्तमिल है। हमारे पास दो बॉल्स हैं जो कि स्मूथ हैं और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है वो मूव कर रही हैं। ये फर्स्ट बॉल है, इसकी वेलोसिटी v1 है। ये सेकंड बॉल है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये m1 है, ये m2 है, इसका मास m1 है, इसका m2 है। अब क्या होता है कि इसकी स्पीड ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। नतीजा क्या होता है कि ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, इनका कोलाइन हो जाता है और कोलाइन के नतीजे में क्या होता है, ये जो फर्स्ट बॉल है ये एक फोर्स लगाती है सेकंड बॉल पर और सेकंड बॉल जो है वो एक फोर्स लगाती है फर्स्ट बॉल पर। हमने पढ़ा था इंपल्स में पिछले टॉपिक में कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे आपस में, उनका कोलाइन होगा, तो लाजमी तौर पर एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर करेगी और दूसरी अपना मोमेंटम पहले को ट्रांसफर करेगी। नतीजा क्या होगा कि दोनों के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है, ये जो फर्स्ट बॉल है ये फोर्स लगा रही है सेकंड बॉल पर और जो फोर्स ये लगा रही है उस फोर्स को हम कह देते हैं एफ, और बदले में जो सेकंड बॉल फर्स्ट पर लगा रही है उस फोर्स को हम कह देते हैं एफ प्राइम। दोनों टकराती हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं और फोर्स लगाने के बाद ये जब अगेन मूव करना स्टार्ट करती हैं तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो कुछ यूं हो जाती हैं। इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 प्राइम, जबकि इनका जो मास है वो सेम ही रहता है। तो अब जरा यहां पर हम अपना इंपल्स वाला कॉन्सेप्ट, मैं फिर कहा था कि पिछली वीडियो में हमने इंपल्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी तो पहले आप इंपल्स वाली वीडियो देखें, वहां से आपको इंपल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। जब इंपल्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम कैलकुलेट करते हैं इंपल्स। अब जब दो चीजें आपस में टकराई हैं, दो बॉल्स टकराई हैं, तो एक ने अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर किया है, दूसरे ने पहले को ट्रांसफर किया है। ये मोमेंटम का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? इंपल्स। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं जी, इंपल्स ऑन फर्स्ट बॉल। जो पहली बॉल है वो कितना इंपल्स फील कर रही है दूसरी की वजह से। तो इंपल्स का रिलेशन क्या बच्चों?
इम्पल्स का रिलेशन है एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। बच्चों अब बात हो रही है पहली बॉल की कि इसको कितना इंपल्स इसने फील किया है, इसको कितना इंपल्स मिला है दूसरी बॉल की वजह से, कितना इसको झटका लगा है, कितना इसके मोमेंटम में चेंज आया है। तो बच्चों इसका जो इंपल्स जो इसको जो ये जो फील कर रही है इंपल्स, ठीक है, वो हमारे सामने हमने लिख दिया है। यहां पर हमने कुछ रिप्लेसमेंट करनी है। इस पर जो फोर्स लग रही है दूसरी बॉल की वजह से वो कितनी है, वो आपको नजर आ रहा है, वो है एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू एम मैस। अब किसके मैस की बात हो रही है, बात हो रही है फर्स्ट बॉल की, तो उसका मैस क्या है m1 फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जो टकराने के बाद वाली है। तो फर्स्ट बॉल की बात हो रही है, उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद जो है वो क्या है v1 प्राइम, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। यहां vf की जगह क्या आएगा v1 प्राइम माइनस m1 इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों किसकी बात हो रही है, फर्स्ट बॉल की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो टकराने से पहले है वो क्या है, वो v1 है। तो यहां पर आ गया v1, इसको नाम दे लें इक्वेशन 1 का। अब इसी तरह से आप इंपल्स निकाल लें, इंपल्स ऑन सेकंड बॉल। तो बच्चों सेकंड बॉल पे इंपल्स निकालने के लिए वही रिलेशन लगाएं इंपल्स वाला, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब फोर्स, अब सेकंड बॉल की बात हो रही है, तो सेकंड बॉल पे कितनी फोर्स लग रही है, इसकी वजह से एफ फोर्स लग रही है। तो यह आ जाएगा एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू मैस। अब किसकी बात हो रही है, सेकंड बॉल की, तो उसका मैस क्या है m2, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 प्राइम माइनस m2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है सेकंड बॉल की v2, सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले वाली वेलोसिटी वो क्या है, वो है v2। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन 2, इसको आप नाम दे लें जी इक्वेशन 1, और इसको नाम दे लें आप इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सिंपली ऐड कर दीजिए। तो यहां पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली ऐड कर देते हैं जी। यहां हम लिख देते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 लिखिए पहले, एफ प्राइम क्रॉस टी प्लस एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू, पहले वो वैल्यू लिखिए m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1, प्लस कीजिए इसमें ये वाली वैल्यू m2 v2 प्राइम और माइनस m2 v2। बच्चों अब f इज इक्वल टू f प्राइम, दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो फिर एक फोर्स के साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए एक फोर्स के साथ माइनस आएगा। तो इसका मतलब है कि f इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम। अब ये बन गई है इक्वेशन 3। यहां पर जहां आपको f नजर आ रहा है, f की जगह आप उसकी ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा f क्रॉस टी प्लस f प्राइम, इस f की जगह आप क्या पुट कर दें, उसकी वैल्यू, ठीक है जी। तो उसकी वैल्यू क्या है माइनस एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू, बाकी वैल्यूज सारी वैसे की वैसी आ जाएंगी, सारी जो इस साइड पर वैल्यूज है राइट हैंड साइड पे वो वैसी आएंगी। अब यहां आपको नजर आ रहा है कि टी और टी, ठीक है, दोनों इसमें से टी दोनों में आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, एफ प्राइम भी आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं यहां से टी को। अगर टी को कॉमन ले लें तो यहां बच गया है एफ प्राइम और प्लस माइनस माइनस, यहां भी एफ प्राइम इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगी। अब एफ प्राइम माइनस एफ प्राइम कैंसिल, जीरो हो गया यहां पर सारा कुछ, तो यहां हो गया जीरो, और यहां पर क्या है m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 और माइनस m2 v2। तो बच्चों वेलोसिटी को वेक्टर रखना है हमने, इसलिए सबके ऊपर एरो लगाएं। अब यहां पर जो वैल्यू नेगेटिव है माइनस हो रही है वो इधर ले आए, इस साइड पे इक्वेशन के वो प्लस हो जाएंगी। तो ये माइनस m1 v1 यहां आके m1 v1 हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू भी यहां आके हो जाएगी प्लस m2 v2, और इधर क्या बचेगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो खत्म हो गया है। यहां पर हमें फाइनल इक्वेशन बनानी है मोमेंटम के लिए। तो बच्चों ये देखिए
m1v1। अब mv क्या होता है? mv होता है मोमेंटम। अगर m1v1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? p1। तो यहां पर आ गया p1, m1v1 की जगह p1 प्लस m2v2 की जगह आ गया p2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम, तो क्या आ गया? p1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, इसकी जगह क्या आ गया? p2 प्राइम। बच्चों ये है पहली गेंद का मोमेंटम जमा दूसरी गेंद का मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का। ये प्राइम के बगैर है, ये टकराने से पहले है, और ये जो प्राइम के साथ है ये आफ्टर कोलिजन है, टकराने के बाद है। तो बच्चों ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यही हमने स्टार्ट में बात की थी कि सिस्टम पर अगर बाहर से कोई फोर्स ना हो तो सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो दो हमारे पास बॉल्स थी, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था। इस सिस्टम का जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, जब दो बॉल्स आपस में टकराई हैं, तो आफ्टर कोलिजन भी उनका मोमेंटम वही है। तो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। लेकिन यहां पर एक प्रिकॉशन जो आपने याद रखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आप इनको वेक्टर रखें, आप मोमेंटम को वेक्टर रखें। जहां भी आपको मोमेंटम नजर आ रहा है, ये जो वेलोसिटी नजर आ रही है, इसको वेक्टर रखना। आपने मोमेंटम को आपने एज अ वेक्टर ट्रीट करना है। ठीक है, आपने मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेना, आपने उसको एज अ वेक्टर डील करना है, एज अ वेक्टर ट्रीट करना है। तो ये यहां पर जरूरी नोट है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो कुछ हमने देखा है, कुछ एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा वो एमसीक्यूज भी हो सकता है। तो ये टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।